पहले है स्ट्रक्चर, प्राइस, एक्शन, उसके बाद स्ट्रेटेजी। हम सबसे पहले स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं। स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और वहां पर ये क्रॉसओवर मिले तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां से नीचे जाने के लिए रीजन उसके पास है ही नहीं, तो लिक्विडिटी के सिवा स्ट्रेटेजी का कोई अस्तित्व नहीं है। आप किसी भी जगह पे कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखिए। आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने सुना होगा लोगों से कि ये कॉन्सेप्ट काम करता है, कुछ इस तरीके से काम करता है, लेकिन इसका एक्चुअल अप्लाई कैसे ये काम करता है, लाइव कैसे सिचुएशन बनता है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में लाइव आपको बताने वालों कि कैसे ये फॉर्मेशंस होता है। और ये कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट में काम करेगा, ये कॉन्सेप्ट फॉरेन मार्केट में काम करेगा, ये क्रिप्टो में काम करेगा। किसी भी मार्केट में जाओ सेम कॉन्सेप्ट का यूज करो, ठीक है, ये जरूर काम करेगा। मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूं इसका रिजल्ट, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए। कोई भी स्टॉक या कोई भी किसी भी सेगमेंट पे आप जाइए, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो क्रिप्टो हो, उनका एक ही पर्पस होता है। वो ऊपर नीचे कैसे चलता है, वो चलता है कुछ इस तरीके से कि उसको लिक्विडिटी चाहिए होता है, ठीक है। इसको चाहिए होता है लिक्विडिटी। मान के चलिए एक स्टॉक कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और किसी एक पॉइंट से वो अपने कैरेक्टर को चेंज करता है और वहां से वापस गिरना शुरू होता है। मान के चलिए कुछ इस तरीके से गिरना शुरू होता है, तो हम सोचते हैं कि देखो ये जो सपोर्ट जोन है ना, यहां पर खरीदते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली यहां पर खरीदना भी चाहिए क्योंकि सपोर्ट पे ही बाय बनते हैं, राइट। यहां पर सपोर्ट है तो हम खरीदते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करना है तो आपको एग्जैक्टली यहां पर नहीं खरीदना। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट लोग डिस्कस करते हैं, मैंने भी कई बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि प्राइस कभी भी वापस से अगर उसी जोन में है जहां से इसने मोमेंटम बनाया तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक जोन। ये नॉर्मली हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जिसको प्रेफरेंस देता हूं जब कभी भी मुझे ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है, ध्यान से सुनिएगा स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर जो ऊपर जा रहा था, फिर किसी भी कारण से इसके कैरेक्टर चेंज हुआ, फिर ऊपर से नीचे आया। जब वो नीचे आया मैंने हमेशा प्रेफरेंस दिया कि मुझे एक ऐसा प्राइस मिले जो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हो। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या कहता है, ऑर्डर ब्लॉक कहता है कि मान के चलो एक प्राइस यहां से ऊपर गया, जब वो वापस से इसी जगह पे आया ना, तुम वापस से यहां पर खरीदो और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा। और लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो ऑर्डर ब्लॉक पे मत जाओ, वेट करो कि लोगों का लिक्विडिटी जो है वो कलेक्ट हो जाए, उसके बाद जब प्राइस ऊपर आए फिर वहां पर ट्रेड करो, वहां पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आप इसमें आप देखना चाहते हैं कि ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, आप मेरा कल का लाइव देखिए, क्रिप्टो का लाइव आप देखिएगा। मैंने कल इथेरियम में एक बाइंग ऑर्डर लगाया था एक जगह पे, पहले से मैंने एक बाइंग ऑर्डर लगाया जबकि प्राइस वहां पर आया भी नहीं था, प्राइस इसी जोन में कहीं पर था और मैंने यहां पर कहीं पर एक बाइंग ऑर्डर लगाया था। आप लोगों ने देखा होगा, कल जाके एक बार वीडियो देखिए। कल जब मैं लाइव आया था, लाइव मैंने ये चीज आपको दिखाया था, ठीक है। तो प्राइस यहां पर था, मुझे आइडियली यहां पर अपना बाइंग ऑर्डर लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने यहां पर लगाया। और इसी जोन को कहा जाता है हाईली लिक्विड जोन। हमेशा उस जोन को आइडेंटिफाई करो जहां पर प्राइस को लिक्विडिटी मिलेगा। प्राइस ऊपर क्यों जाता है, आपको क्या लगता है कि प्राइस ऊपर क्यों जाता है? प्राइस ऊपर जाता है क्योंकि ऊपर के साइड में अगर लिक्विडिटी है तो उसको कलेक्ट करना है। प्राइस नीचे कभी कभी इसलिए आता है कि अगर लिक्विडिटी है तो वो कलेक्ट करना चाहता है, और जहां पर सपोर्ट है इसके नीचे लिक्विडिटी होता है, जहां पर रेजिस्टेंस है इसके ऊपर लिक्विडिटी होता है ना। मान के चलिए प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, जब प्राइस दोबारा घूम फिर के यहां पर जाएगा तो यहां से आइडियली इसको नीचे आना चाहिए। अब जिन लोगों ने इस प्रीवियस हाई को देखा होगा वो लोग यहां पर शॉर्ट करके बैठ जाते हैं। तो शॉर्ट का मतलब क्या है कि आपने पहले से बेच दिया, अब आपको खरीदना होगा, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं जो एज ए स्टॉप लॉस काम करे। प्राइस जब भी यहां पर आते हैं वो ट्रिगर्ड होते हैं, उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। इसी वजह से आप देखिएगा कि हमें ये फॉर्मेशन सिखाए जाते हैं, प्रीवियस हाई ब्रेक हो तो ट्रेड करो या ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि यहां पर ही लिक्विडिटी। तो मार्केट का मेन फंडा यही है, वो किसी भी मार्केट में जाओ लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करो कि लिक्विडिटी है कहां पर। अब सेम ट्रेड मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, ठीक है, हम क्रोम में चलते हैं। अगर आप देखेंगे ये इथार है और इस पे हमने ये
ट्रेड जो है पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था कि कहां पर हमारा ट्रेड प्लेस होगा, कहां पर हम अपने बाइंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा जाके एक बार चेक करिएगा लाइव, जिन लोगों ने नहीं देखा फिर भी जाके एक बार चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको लगा होगा ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप देखिए कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, उसके बाद मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं कि मैंने क्या किया था, कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया लिक्विडिटी को, किस जोन पे मैंने लिक्विडिटी को प्रेफरेंस दिया। हमने सबसे पहले देखिए स्ट्रेटेजी, सेकंड पार्ट याद रखिएगा, पहले है स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, उसके बाद स्ट्रेटेजी। हम सबसे पहले स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं। स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है। स्ट्रेटेजी कहता है, ठीक है, स्ट्रेटेजी कहता है, मान के चलिए मैंने एक स्ट्रेटेजी डाला और वो स्ट्रेटेजी है कि जब कभी भी 8 and 18 मूविंग एवरेज या 8 या फिर 16 मूविंग एवरेज 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब कभी प्राइस इसके ऊपर आए तो तुम बाई कर लो। मान के चलिए एक मैंने स्ट्रेटेजी ड्रॉप किया या स्ट्रेटेजी मैंने बनाया कि जब कभी भी प्राइस इन दो मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा मैं बाई करूंगा। तो अगर आप देखेंगे जब मैंने बाई किया यहां पर प्राइस नीचे आ गया तो स्ट्रेटेजी फेल होते हैं। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजी फेल होते हैं। स्ट्रेटेजी का मेन रोल ये नहीं है, वो आपको बताएगा कि कहां पर जाना है, लेकिन हर जगह पे अप्लाई नहीं करना होता है तो स्ट्रेटेजी फेल होता है। इसी वजह से स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी होती है, लेकिन प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर आप नहीं जानेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो हमने क्या किया, कल हमने देखा कि देखो प्राइस जैसे नीचे आ रहा है उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये एक जोन है जो मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। राइट, आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएगा। और एग्जैक्टली यहां पर मैंने बाइंग ऑर्डर ड्रॉप किया था, अगर आपने देखा होगा एग्जैक्टली इसके नीचे यहां पर मेरा बाइंग ऑर्डर था, एग्जैक्टली यहां पर मैंने कल बाई किया था, एग्जैक्टली यहां पर। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हमने ये देखा कि देखो प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। अगर आप प्राइस को देखेंगे, प्राइस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राइस क्या कह रहा है, देखिए प्राइस कह रहा है कि इसको ऊपर जाना था तो इसने यहां से एक फॉर्मेशन बनाया ऊपर के साइड में, उसके बाद यहां से वो लोअर लो बनाता हुआ नीचे आया, यहां पर आया। तो जब यहां पर कल प्राइस था, यहां पर कहीं पर मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ कि देखो प्राइस को नीचे आना है और नीचे आने के बाद इस रेंज के नीचे आना है, यहां पर मैक्सिमम लोगों का लिक्विडिटी है, यहां पर मैं ट्रेड को पंच करना चाहूंगा। इवन रिटेल हम जब री एंट्री करते हैं, जैसे कि प्राइस यहां से जब वापस यहां पर घूम फिर के आएगा तो ये री एंट्री जोन है हमारे लिए। ठीक है, और प्राइस का स्ट्रक्चर कहते हैं कि देखो अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो, किसी स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो, स्ट्रेटेजी के हिसाब से तुम्हारा जो पोजीशंस बनेगा, मैं मान के चलता हूं कि वो पोजीशंस या वो स्ट्रेटेजी है 8 मूविंग एवरेज और 16 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, तो तुम यहां पर भी पोजीशन बनाओगे, यहां पर भी पोजीशंस बनाओगे, यहां पर भी पोजीशंस बनाओगे। लेकिन अगर तुमको इनको अवॉइड करना है कि देखो मैं ट्रैप नहीं होना चाहता, तो तुम फोकस करो कि तुमको हाईली लिक्विड जोन और वहां पर ये क्रॉसओवर मिले तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो मैक्सिमम है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर भी स्ट्रेटेजी अप्लाई हुआ, यहां पर भी हुआ, यहां पर भी हुआ, यहां पर भी हुआ। डिफरेंट ये है, ये लिक्विडिटी प्लस स्ट्रेटेजी है और ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी है। आपको ये ध्यान में रखना है, आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, लिक्विडिटी ढूंढो। कहां पर लिक्विडिटी है? लिक्विडिटी कहां पर होगा? या तो रेजिस्टेंस के ऊपर या तो सपोर्ट के नीचे। जब तक ये जोन आपके फेवर पे ना हो, ट्रेड पंच मत करो। हाईली सिक्योर ट्रेड चाहिए, ऐसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करो, ऐसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस लिक्विडिटी, उसके बाद ही ऊपर का। अब ये जो ट्रेड है ये मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, दिखाता हूं मैं। चलिए कहां पर मैंने शेयर किया था, देखिए ये ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा, मॉर्निंग पे मैं एकदम शुरू से दिखाता हूं आपको। ठीक है, मॉर्निंग पे देखिए एग्जैक्टली, अगर आप देखिए ये इथार का ट्रेड है, कहां पर मैंने ट्रेड लिया, अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली यहां पर अराउंड 4112 के आसपास, 4112। अगर आप जाएंगे और चेक करेंगे तो आपको दिखेगा एग्जैक्टली यहां पर 4112, यानी कि एग्जैक्टली इस बॉटम में मैंने ट्रेड को पंच किया। स्ट्रेटेजी अब डेवलप हुआ, हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करके, सेम स्ट्रेटेजी 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करके यहां पर पंच किया ट्रेड को। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने सेम
8 और 16 मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे ही ट्रेड बनाया, लेकिन हमने क्या किया, हमने क्योंकि हमें पता था यही वो जोन है जहां से प्राइस जो है वो मोमेंटम बनाएगा, यही वो जोन है जहां से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब प्राइस के पास कोई रीजन नहीं है नीचे आने का। इससे पहले रीजन था लिक्विडिटी, जिसकी वजह से वो नीचे आए, लेकिन अब इसके पास कोई रीजन ही नहीं है कि इसके नीचे जाए। अगर आप नीचे जाना है तो न्यूज के साथ जाना होगा, एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर के साथ जाना होगा, और यहां से नीचे जाने के लिए रीजन उसके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब वो यहां से मोमेंटम बनाने की कोशिश करेगा। तो हमने भी एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे नोटिस करके, प्राइस अगर आपने देखा होगा 4112, यानी कि एग्जैक्टली यहां पर हमने इसी अराउंड हमने पोजीशंस बनाए, सेम कॉन्सेप्ट यूज किया। पहला रेजिस्टेंस क्या है, ये है, देखिए पहला रेजिस्टेंस क्या है, ये है, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, ये है, राइट। ये वो जोन है जहां पर प्राइस रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब यहां से हो सकता है प्राइस नीचे आए, तो ये जोन वापस से मेरे लिए बाइंग जोन बन जाएगा। यहां से मैं वापस इस ट्रेड को इस रेंज के लिए ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि अब लिक्विडिटी कहां पर है, इसके ऊपर, इसके ऊपर। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि लिक्विडिटी ऊपर है, देखिए ध्यान से देखिए लिक्विडिटी अब कहां पर है, ध्यान से देखिए। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, कुछ लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं। जब ये इस रेजिस्टेंस पे आएगा और यहां से अगर वो रेड कैंडल बनाता है नीचे के साइड में कुछ इस तरीके से, तो कुछ लोग यहां पर शॉर्ट सेल करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालेंगे, या कुछ लोगों ने इस पुल बैक में यहां पर शॉर्ट किया होगा, कुछ लोगों ने यहां पर अभी शॉर्ट कर रहे होंगे इस रेड कैंडल को देख के। जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही डालेंगे या इसके ऊपर डालेंगे, राइट। अगर ये रेजिस्टेंस है, नोटिस करके देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस के हिसाब से यहां पर लोग शॉर्ट सेल करेंगे इस रेड कैंडल को देखने के बाद, तो स्टॉप लॉस कहां पर डालेंगे, या तो इसके ऊपर डालेंगे या तो इसके ऊपर डालेंगे, राइट। तो इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे और यही आगे चल के हाईली लिक्विड जोन की तरह काम करता है और फ्यूल की तरह काम करता है। यहां से प्राइस जो है शार्प मोमेंटम बनाता है ऊपर के साइड में, ये वो कारण है। तो अब लिक्विडिटी ऊपर के साइड में शिफ्ट हो चुका है, तो लिक्विडिटी का शिफ्ट चलता है, या तो नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा। इस केस में नीचे जो लिक्विडिटी था वो पूरा का पूरा कलेक्ट हो चुका है। अब ऊपर के साइड के लिक्विडिटी को कलेक्ट करना मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मार्केट कोशिश करेगा अब यहां से ऊपर जा पाए, ठीक है। अब यहां पर एज ए ट्रेडर मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा इंतजार करता हूं कि मुझे पुल बैक मिले, ताकि मैं हर एक डीप को, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन चेंज है, तो हर एक डीप मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। तो हर एक डीप में मैं एज ए बायर की तरह काम करना पसंद करता हूं। तो इससे क्या क्या हमें इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, लेकिन कहां पर करना है वो भी समझो। स्ट्रेटेजी मैंने आपको दिखाया, स्ट्रेटेजी के एक्यूरेसी परसेंटेज होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हर जगह हम इसको अप्लाई करते हैं। स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो, लेकिन इसके साथ साथ देखो कि ये स्ट्रेटेजी सबसे एक्यूरेट, सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से कहां पर काम करते हैं, जहां पर हाईली लिक्विड जोन है। तो लिक्विडिटी के सिवा स्ट्रेटेजी का कोई अस्तित्व नहीं है। आप किसी भी जगह पे कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखिए, मार्केट का डायरेक्शन लिक्विडिटी डिसाइड करता है, ना कि स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता, अगर करता तो जो 8 और 16 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर था, इसके हिसाब से ऊपर के साइड में जो ट्रेड बने हमारे, उसको ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट में जो डायरेक्शन डिसाइड होता है वो लिक्विडिटी के द्वारा डिसाइड होता है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड करें, ध्यान में रखिए कि आपको सबसे पहले तो लिक्विड जोन मिलेगा। लिक्विड जोन डिसाइड करेगा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्शन क्या है। उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है कि स्ट्रेटेजी में क्या अप्लाई करूंगा, कहां पर मैं जा सकता हूं, कहां पर मैं पोजीशन बना सकता हूं। ये पूरा ट्रेड जो है, चाहे वो इथार का हो चाहे वो सोलाना का हो, दोनों ट्रेड मैंने शेयर किया हुआ। अब कभी कभी क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट दोनों ही काम करते हैं। कभी कभी आपका ऑर्डर ब्लॉक भी काम करेगा कि प्राइस जहां पर गया यहां से बाउंस बैक करके ऊपर आ गया। कभी कभी आपका लिक्विड कॉन्सेप्ट भी काम करेगा, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जोन वो है जहां पर आपको डिसीजन लेने चाहिए। इसमें कोई एक काम करेगा, ऐसा नहीं कि 100% आपको लिक्विड जोन भी मिलेगा। ऐसे भी हो सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक की तरह ये ऊपर चला गया, दोनों हो सकते हैं। अब ये जानकारी इसलिए जरूरी है कि इन बिटवीन जो गलतियां यहां पर आप कर रहे थे ना, वो आप ना करें। आप गलती करिए, यहां पर करिए। यहां पर आपका ऑर्डर ब्लॉक में अगर आपने ट्रेड पंच कर दिया, हो सकता है नीचे आ गया, इट्स ओके। अब आप लिक्विडिटी में ट्रेड करिए। लेकिन अगर आप यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। ये दिक्कत है, तो इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इसमें मुझे ट्रेड नहीं करना, इसको प्रेफरेंस देना। और ये चीज ना मैंने बहुत मेहनत से सीखा है, मैं आपको बताता हूं।
बहुत एक्सपीरियंस से सीखा है, अपने गलतियों से मैंने सीखा है। मैं भी ऐसा ही करता था, कभी कभी अभी भी हो जाता है, कभी कभी फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कहता है कि मार्केट हायर हाई बनाएगा ऊपर जाने के लिए। तो कभी कभी अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस यहाँ, आइडियली क्या होता है जब अप ट्रेंड होता है तो प्राइस को यहां से ऊपर जाना होता है, तो हम ढूंढते कि शायद ये पॉइंट है, शायद ये पॉइंट है, शायद ये पॉइंट है। तो कभी कभी अभी भी वो गलतियां होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, हर किसी से होता है, लेकिन कोई बताता नहीं है ना। गलतियां आप करेंगे, लेकिन अगर आपको आपकी गलती नहीं पता तो आप सुधारेंगे कैसे उनको, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ऐसा लगता है कभी कभी, ठीक है। और यहां पर ही हम ट्रैप हो जाते हैं, यहां पर ही हम ट्रैप हो जाते हैं। तो यहां पर हमेशा क्वांटिटी साइजिंग कम होना चाहिए, यहां पर हमेशा मल्टी कन्फर्मेशन होना चाहिए। ट्रेड अगर अगेंस्ट पे जाए तुरंत काट दो, होल्ड मत करो। अगर यहां पर होल्ड करोगे तो अकाउंट खाली, कोई नहीं बचा सकता। यहां पर होल्ड कर लिए फिर भी बच जाओगे, लेकिन यहां पर होल्ड किए तो बचोगे नहीं। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप ट्रेड करें, आप इंडियन मार्केट में काम करें, क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर क्रिप्टो मार्केट में काम करें तो इससे बाहर कुछ सोचो ही मत। यही है वो वीडियो जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे ट्रेड फंक्शन ठीक हो जाएंगे। अगर इंडियन मार्केट में काम करो, हाईली लिक्विड स्क्रिप्ट को ढूंढो, कोई ऐसा स्टॉक जो हाईली लिक्विड हो, तो ही जाके ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। जिनमें लिक्विडिटी नहीं है तो उसमें क्या ही दिखेगा आपको, कुछ नहीं दिखेगा। जिसमें वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, उसमें कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो, बेस्ट सेटअप अप्लाई करो, आइडेंटिफाई करो और देखो इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का। आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद जो अकाउंट आपने ओपन किया इसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें शेयर करना है। तो आपको जो हमारा ग्रुप है, फ्री ग्रुप, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कॉमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।